इंडियन कार मार्केट काफी बदल रहा है और हम्म। सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल सिंबल है बदलने का वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। आई थिंक कुछ साल पहले जब पुरानी डस्टर आई थी तब सेगमेंट में कोई नहीं था, कोई नहीं था। अब हुंडई क्रेटा बहुत भी सारे नहीं। कॉम्पिटिशंस हैं। जी हाँ, और इनफैक्ट आज 12 14 15 गाड़ियां हैं। इनफैक्ट एक और गाड़ी आने वाली है अगले नेक्स्ट महीने, मंथ निसान टेक्टॉन। इसका भाई। Yes. बट एनीवेज आज हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज जो सेगमेंट में सॉर्ट ऑफ चेंज हो रहा है। जो खरीद रहे लोग उनको सिर्फ माइलेज नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कंफर्ट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ फीचर्स नहीं चाहिए, उनको एक चीज चाहिए भाई, मुझे फन टू ड्राइव। फन आना चाहिए ड्राइव करने में। क्योंकि भाई हम गाड़ियों में टाइम ज्यादा बिताते हैं, ऑफिस में जाने का 1-2 घंटा होता है, वीकेंड में लोग रोड ट्रिप्स करते हैं, तो गाड़ी चलाने में मुझे मजा चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज ठीक है ठीक ठाक चाहिए, बट मुझे मेन थिंग इज आई वॉन्ट समथिंग विच इज डिफरेंट एंड फन टू ड्राइव। तो यहाँ पे आज हम ऐसे 2 गाड़ियां लेकर आए जिनका जो मेन मकसद है वो है कि दे आर फन टू ड्राइव। यहाँ पे है डस्टर एंड दिस इज Volkswagen Taigo 1.5 लीटर DSi। तो बेसिकली उसमें 1.5 का TSI है, टॉप एंड GT स्पेक, वन ऑफ द मोस्ट फन टू ड्राइव कार्स, हमारी पुरानी फेवरेट अब नए फॉर्म में आ गई, नया लुक के साथ। एंड ये है डस्टर सेगमेंट का सबसे पावरफुल कार। तो आज हम बताएंगे इन दोनों गाड़ियों के बारे में, व्हाई दीज टू आर अमॉन्ग्स्ट मेरे ख्याल से द मोस्ट फन टू ड्राइव कार्स। और अगर आप थोड़ा अलग चाहते हैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में, व्हाई शुड यू कंसीडर अमॉन्ग्स्ट दीज टू। तो चले हम ड्राइव पे। और अगर आपको हमारा ये कंपैरिजन अच्छा लगता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है आपको चलाकर? वेल ऐसा लग रहा है भाई पुराने दोस्त से मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि Volkswagen Tiguan हमेशा की तरह फेवरेट रही। अगर आपको चलाना पसंद है, सिर्फ चलाने का शौक है, आई थिंक Volkswagen हमेशा थोड़ा अलग है, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ थोड़ी शार्प। हाँ, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन है 1.5 लीटर का। जितना स्मूथ आपको ये इंजन मिल रहा है, मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में कोई और इंजन। एब्सोल्युटली, आई थिंक TSI टेक्नोलॉजी का आई मीन इंडिया में जो काफ़ी कम्युनिटी बन गई है, लोग को पसंद है आजकल। एक चेंज तो इंडिया में नोटिस करो, आजकल लोग इंथुजियास्ट ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे 1.5 का जो 4 सिलेंडर का जो टर्बो पेट्रोल है, इसका जो स्मूथनेस है, जो पावर है, जो पंच है, और अच्छी तरह ऐसा नहीं कि आपको पंच नहीं, आप जो एक्सीलरेटर दोगे इट हैज दैट शार्प एज, मगर स्मूथ भी है। बहुत रोर के साथ ओवरटेक करता है आपको, बहुत कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है। मैं मैनुअल मोड में हूँ, इट शिफ्ट सो फास्ट, डुअल क्लच का है, 7 स्पीड, इट इज अ लवली कार। और एक चीज है अरशद शायद वो नोटिस होगा, सबसे छोटी है सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट है। हाँ। तो बॉडी रोल कम है, आप इसे रियली ऐसे चला सकते हो कि आप बेसिकली एक थोड़ा बड़ा पोलो है। एग्जैक्टली। और एक चीज और है इस कार में, अगर आपको ज्यादा पावर की जरूरत है तो आपके 4 सिलेंडर एक्टिव रहेंगे, एंड जब आप कम स्पीड में चल रहे हो, आपको कम पावर चाहिए, तो 2 सिलेंडर इसके डीएक्टिवेट हो जाएंगे, एंड 2 सिलेंडर पर ही कार चलेगी, जिससे फ्यूल इकोनॉमी है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी कार। हाँ, बट आज जैसे मैं चला रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो ये फीचर हमें काफी काम आएगा, क्योंकि वही चलाने में इतना मजा आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। क्योंकि इसका स्टीयरिंग में मुझे एक और चीज अच्छा लगा है कि एक मेरे ख्याल से एक ड्राइवर्स कार में ना स्टीयरिंग अच्छा होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि गाड़ी कहाँ जा रही है, आपको एक फीडबैक आना चाहिए। तो लोग समझते भाई स्टीयरिंग फील का क्या मतलब है। एक फीडबैक और आया है अभी पीछे, कैमरा मैन जो है उन्होंने कहा है कि इसके जो सस्पेंशंस हैं वो बेटर हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी हमने एक रफ पैच पे जो गाड़ी चलाई थी, सस्पेंशंस काफ़ी ज़्यादा, सस्पेंशन टेस्ट हो गया एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें। जी हाँ, ये टाइगुन थोड़ा सा फर्म है, थोड़ा सा लो स्पीड, जो सॉर्ट ऑफ जर्मन यूरोपियन जो एज फर्मनेस थोड़ा होता है वो मेंटेन किया, क्योंकि आपको अच्छा हैंडलिंग चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको फर्म थोड़ा चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी ड्राइवर्स कार टाइप की गाड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा सा राइट फर्म है, क्योंकि आपका हैंडलिंग में जो बॉडी रोल कम होता है, तो थोड़ा सा आपको एज, स्पोर्टी वाला एज वहाँ पे ये मिलता है आपको। यस, ये 1.5 लीटर है, इसको आप ड्राइवर्स कार कह सकते हैं, क्योंकि फील आपको ड्राइव करने में ज़्यादा आएगा। अगर 1 लीटर की बात करें, एक ये 1.5 लीटर है एंड एक 1 लीटर भी इसमें आपको मिलता है, तो इवन दैट इज फन टू ड्राइव। यस, उसमें आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, विच इज़ रियली स्मूथ। मैंने उसको भी ड्राइव किया था जब ड्राइव पर गया था, तो वो बहुत अच्छा फील, आपको गियर शिफ्ट्स वगैरह जो है बहुत स्मूथ होते हैं, एंड आपको बहुत बाद में फील होगा कि अच्छा ये 1 लीटर है, क्योंकि 1.5 और 1 लीटर में जब आप हाई स्पीड पर जाओगे 1.5 लीटर में, तब पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये 1.5 लीटर नहीं, तो वही फील है एकदम। तो ये बहुत ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट इस सेगमेंट में सबसे कॉम्पैक्ट है, मगर इंजन काफ़ी स्मूथ है, सबसे शार्प पावर डिलीवरी है यहाँ पे, स्टीयरिंग इज़ लवली, इट फील्स लाइक अ प्रॉपर फन कार। अगर आप इसे कॉर्नर में अग्रेसिवली लेते हैं, ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये गाड़ी बनाएंगी फॉर ड्राइवर्स। और सेगमेंट में सबसे बड़ा जो यूएसपी इसका वही है, बट काफ़ी प्रैक्टिकल भी, नए वाले टाइगुन में कुछ फीचर्स भी डाले, माइलेज भी इतनी बुरी नहीं, 12 मिल रहा है, 12 के आसपास हमें माइलेज मिल रहा है सिटी के अंदर वो भी। हाँ, तो बट ओवरऑल
in terms of smoothness, this engine is one of the best. 1.5 TSI हैंडलिंग भी काफ़ी शार्प है, कार लाइक है. इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा पोलो चला रहा हूँ. दैट इज द फीलिंग, वही GT TSI वाली बात. यस, ऑल्सो एक चीज़ है कि इस कार के अंदर ADAS अभी तक नहीं आया, जहाँ ADAS हर कार के अंदर आजकल बहुत वो हो गया, इंडिया के अंदर जितना यूजफुल हो गया, बट इस कार में अभी भी आपको ADAS नहीं मिल रहा है. हाँ, बट आई थिंक ADAS 360 डिग्री कैमरा कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है. बट इस वीडियो के तौर पे, फन टू ड्राइव के तौर पे, मुझे तो ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई है. हमेशा की तरह मेरी फेवरेट रही. अब GT बैजिंग, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक है, बट ओवरऑल इसका इंजन का जो परफॉर्मेंस है, माइलेज है, इन टर्म्स ऑफ वे ड्राइव्स, वन ऑफ द बेस्ट टर्बो इंजन्स राइट नाउ. तो अब बारी है, मुझे लगता है कि हमें डस्टर चला लेनी चाहिए. चलो डस्टर पे चलते हैं. तो फाइनली हम डस्टर में आ गए हैं. 1.3 लीटर डस्टर है ये, एंड टर्बो ऑफ कोर्स टर्बो है, एंड सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन आप इसको कह सकते हैं. हाँ, अगर सीसी में थोड़ी कम है, 1.3 है, 1.5 नहीं है. सेगमेंट में जो सारी गाड़ी है 1.5 है, मगर पावर इसका थोड़ा ज़्यादा. इनफैक्ट हाईएस्ट पावर एंड टॉर्क है यहाँ पे. और ये है मैनुअल वर्जन. आपको एक वेट क्लच भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है. जैसे कि देख सकते हैं आप, गाड़ी अचानक से, आई मीन लोग भूल गए कि ये 2 वे रोड है, बट वो अलग बात है. एनीवेज ये तो भाई यहाँ का तो स्पेशलिटी है. बट एनीवेज ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको चला के, कैसा फील हो रहा है इस कार को? ये तो डस्टर की जो पहचान पता ही होगा कि एक टफ, एक लाइफस्टाइल गाड़ी. जो रेनो ने मुझे अच्छा लगा कि वो बरकरार रखा है. उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट क्रॉसओवर टाइप गाड़ी नहीं बनाई. इट फील्स रगेड. यू सिट अ बिट हाई. आपको एक काफी बड़ा बोनेट मिलता है. यहाँ पे देखने में ही लग रहा है कि आप काफी ऊपर बैठे हो, एंड बोनेट आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है. प्रॉपर SUV. बट व्हेन यू, अगर आप कॉर्नर में लेके जाते हैं, इट फील्स वेरी नाइस टू ड्राइव, वेरी फ्लूइड. इसका मुझे स्टीयरिंग काफी अच्छा लगा, एंड विद वे इट ड्राइव्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बिटवीन राइड एंड हैंडलिंग. तो यहाँ पे रेनो ने थोड़ा सा थोड़ा टफनेस रखा है, थोड़ा ऑफ रोड लाइफस्टाइल ओरिएंटेड, पहाड़ों में ले जाने के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है. और सबसे बड़ी बात है कि इंजन में टॉर्क काफ़ी अच्छा है. ये है 1.3 टर्बो. यस, ऑफ कोर्स आपने भी बताया. एंड क्या वो जो पुरानी OG डस्टर थी एंड इस डस्टर में कोई डिफरेंस फील होता है आपको? क्योंकि आपने तो वो भी चलाई है, वो मैंने नहीं चलाई है, तो आपको कैसा डिफरेंस फील हो रहा है? जब डस्टर, जब वो वाली डस्टर जब लॉन्च हुई थी, मैंने स्कूल में इसका रिव्यू पढ़ा था. अच्छा. मगर एंड लाइफ में मैंने अपनी करियर शुरू की थी, तो मुझे एक डस्टर ऑल व्हील ड्राइव थी मेरे पास, लॉन्ग टर्म. सो माई फर्स्ट लॉन्ग टर्म हुआ, बड़ा अच्छा मेमोरीज है. एक टफनेस थी जो इसमें उन्होंने मेंटेन किया. मगर इस वाले डस्टर में प्लेटफॉर्म नया है, सेफ ज़्यादा है, हैंडलिंग इज़ मच बेटर. तो कंपैरिजन इसके साथ कुछ है ही नहीं. ये बहुत बड़ी है, फीचर ज़्यादा है. बट अगर मैं दूसरे राइवल के साथ कंपैरिजन करूँगा जो आज के सेगमेंट में, दिस इंजन इज़ वेरी नाइस, इट्स स्मूथ, हैज़ दैट टर्बो पंच. बट वेयर ये गाड़ी थोड़ी डिफरेंट है कि इसका जो हैंडलिंग है और जो राइड क्वालिटी है वो बनाएगा थोड़ा टफनेस. तो बेसिकली काइंड ऑफ लाइक, अगर आप बात करेंगे थार और दूसरे टिपिकल सॉफ्ट रोडर्स का एक सॉर्ट ऑफ मिड वे. बेसिकली थोड़ा सा टफनेस भी है, मगर एवरीडे SUV जैसी आपको कंफर्ट, ईज ऑफ यूज भी मिलता है. सो बेसिकली अभी आपने Volkswagen Tiguan 1.5 लीटर चलाया है, आप ये चला रहे हो, तो दोनों के ड्राइविंग फन टू ड्राइव ऑफ कोर्स दोनों हैं, लेकिन क्या चीज़ अलग फील होती है इसमें और उसमें आपको? वेल, आई थिंक उसका जो थोड़ा शार्पनेस था फ्रॉम द गेट गो, और दैट इंजन वाज अ बिट स्मूथ. दिस इज अ बिट ट्यून्ड अ बिट डिफरेंटली. यहाँ पे लो स्पीड में थोड़ा सा लैग है, बट वंस यू गेट पास द लैग, थोड़ा पंच ज़्यादा है. थोड़ा उन्होंने ओल्ड स्कूल ट्यून किया है, क्योंकि ये गाड़ी की जो पर्सनैलिटी वो थोड़ी अलग है, वैसी इंजन को यहाँ पे ट्यून किया गया है. बट दोनों में पावर काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज है, पंच है. इसमें थोड़ा सा लैग है क्योंकि मैं मैनुअल चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको लैग महसूस होता है. बट वंस यू गेट पास 1500 RPM, काफ़ी मज़ा आता है चलाने में. स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा वेट है, एंड ये मेरे ख्याल से अगर आप हिल्स में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, इट फील्स अ बिट मोर टफ. तो अब वक्त है वर्डिक्ट का. हमने दोनों गाड़ियाँ चला ली हैं, दोनों एक्सपीरियंस कर ली हैं. देखते हैं कौन सी किस चीज़ में बेटर है, कौन सी किस चीज़ में और बेटर हो सकती है. हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हैंडलिंग के टर्म्स पे दिस इज़ ब्यूटीफुल टू ड्राइव, बट दिस इज़ डेफिनेटली ट्यून्ड जैसे पुरानी डस्टर की है. एक गो एनीवेयर टफ एक SUV, बट थोड़ी फन टू ड्राइव क्रॉसओवर कैरेक्टरिस्टिक. बेसिकली जो क्रेटा, जो सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, और थार का थोड़ा उन्होंने मिश्रण किया. एग्जैक्टली. तो भाई गाड़ी हमने दोनों ड्राइव कर ली है.
एंड ड्राइव मैंने किया ज़्यादा। बेसिकली आपने किया, मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने ये चलाई है, मैंने ये दोनों ही गाड़ियाँ चलाई हैं, बट आज इन्होंने चलाई है। अच्छा, प्राइस की बात करें तो ये 10.5 लाख से शुरू होती है एंड 18.5 के आसपास ये आपको मिल जानी है टॉप स्पेक। ये आपको 11 के आसपास शुरू होगी, 11.5 से, एंड 19.5 के आसपास ये कार आपको मिल जाएगी। और इसमें एक बाईबैक पॉलिसी भी वोक्सवैगन दे रहा है 75%, बट दैट इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। एनीवेज, जिस मकसद से हम आए थे उसी के बारे में बात करते हैं। वो मकसद है हमारा ये बताना कि ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट फन टू ड्राइव कार्स है आज की डेट में इंडिया के अंदर। बहुत कार्स आजकल आ चुकी हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट कार्स हम आपको अमॉन्ग्स्ट द न्यू एसयूवी लॉन्चेस। यस, ये अगर आप बहुत ज़्यादा स्मूथनेस चाहते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहते हैं, ड्राइव चाहते हैं, तो ये कार आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप हाईवेज पर बहुत ज़्यादा चलाते हैं, अगर आप खुद चलाना पसंद करते हैं कार, तो इसका इंजन, इसका स्टीयरिंग, देखिए आई थिंक जीटी बैज लोगों को पता है, एक छोटी सी कम्युनिटी इंडिया में जो लोग हैं उनको पता है कि एक वोक्सवैगन का जो ये टीएसआई है, सिंपली पुट इसकी हैंडलिंग, इसका जो लैक ऑफ बॉडी रोल, गाड़ी छोटी है, चलाने में मजा है। बेसिकली अगर आपके पास पुरानी पोलो टीएसआई थी, आपने बेच के आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, दिस इज द परफेक्ट स्पिरिचुअल सक्सेसर। इंजन इज वन ऑफ द बेस्ट टर्बो पेट्रोल्स राइट नाउ। 1.5 टीएसआई जो है, चलाने में स्टीयरिंग फील्स वेरी शार्प, हैंडलिंग इज वेरी वेरी शार्प, दिखने में इट्स बेटर, फीचर भी ठीक ठाक है, आप इसे एयरपोर्ट में लेके जा सकते हैं, लगेज की कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली एक प्रैक्टिकल कार है, बट प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ फन टू ड्राइव एसयूवी, तो चलाने में दिस इज रियली गुड। जहाँ पे डस्टर आता है मेरे ख्याल से इक्वेशन में, वो है कि अगर आपको थोड़ा रगेडनेस चाहिए, एसयूवी स्टैंड है, यस, अगर आपको थोड़ा हिल्स में जाना है, थोड़ा टफनेस चाहिए, थोड़ा हिंट ऑफ ऑफ-रोडेबिलिटी विदाउट ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव, इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टफनेस, थोड़ा सा एनालॉग, अगर आपको पता होगा एनालॉग बेसिकली इसका मतलब है कि थोड़ा सा यू नो देयर इज बिट मोर साउंड when it comes to 1.3 इंजन, थोड़ा सा एग्जॉस्ट का थोड़ा सा आवाज़ है, स्टीयरिंग फीडबैक इट्स फील्स बिट ओल्ड स्कूल, थोड़ी बड़ी है, टफनेस है ओल्ड स्कूल। दिस इज मोर प्रॉपर शार्प फन टू ड्राइव कार, दिस इज मोर रगेड सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल एसयूवी, बट विद अ हिंट ऑफ आई थिंक परफॉर्मेंस एसयूवी टाइप। तो बेसिकली ये है, जैसे मैंने वीडियो में बोला था, एक लैडर फ्रेम एसयूवी और क्रॉसओवर का मिश्रण इन टर्म्स ऑफ वेट फील्स। दिस इज अ परफॉर्मेंस एसयूवी, वन ऑफ द पावरफुल इंजन्स अपने सेगमेंट में, ये कह सकते हैं। हाँ, बट दोनों ही काफ़ी पावरफुल है। हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा पावर है, बट अगेन तो बेसिकली आप हिल्स में जाते हैं, आप रोड ट्रिप्स करते हैं, आपको थोड़ा टफनेस चाहिए, दिस इज अ गुड चॉइस। इफ यू वांट एन आउट एंड आउट परफॉर्मेंस एसयूवी, यू लाइक दैट ड्राइविंग, दैट एज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आप 2% आपको एक्स्ट्रा फन टू ड्राइव पसंद है, इट्स द टाइगून फॉर यू। बट ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि 2026 में इंडिया की जो एसयूवी सेगमेंट है काफ़ी मैच्योर हो गया, कि आपको ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं विथ ऑल द प्रैक्टिकलिटी। ये दो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी हैं, सारे फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ मिल रहा है, आप इसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी है या बहुत बड़ी गाड़ी है जो आप शहर के अंदर चला नहीं सकते हो। सिटी ड्राइव्स के लिए परफेक्ट कार्स हैं दोनों, और सबसे अच्छी चीज़ है कि माइलेज भी दोनों का बहुत ठीक मिल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि माइलेज भी बहुत कम है, बट सो ओवरऑल दीज टू कार टिक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल बॉक्सेस, बट ऑल्सो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आपको जो फन टू ड्राइव, आपको जो डीएनए मिलता है, वो इन दोनों को अलग बनाती है।